घर जाके फोन कीजिएगा। वीडियो कॉल भी तो कर सकता हूँ। अब चाहिए? सुनिए, आज महाशिवरात्रि है। आज आपकी मीटिंग का रिजल्ट एकदम अच्छा आएगा। कोई भी रिजल्ट इस आज को अच्छा नहीं बना सकता। आपका आज भी अच्छा होगा और आने वाला कल भी बहुत 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 अच्छा होगा, ये मेरा विश्वास है। चलता हूँ। औरत को ही हमेशा क्यों बंटना पड़ता है? कभी मायके और ससुराल के बीच, कभी पति और बच्चों के बीच, कभी प्यार और परिवार के बीच। ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। ये चाहिए तो वो भूल जाओ, वो चाहिए तो ये छोड़ना होगा। हमें सब एक साथ क्यों नहीं मिल सकता? गिरे तो तुम और अनुज कपाड़िया हैं अनुपमा। उस पर साथ में, उस रात में, उस कमरे में। मिस्टर शाह, चुप! तूने हद पार की है, तूने पाप किया है। I want to grow old with you. मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सबसे पहले माँ को बताना चाहती थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। किंजल को कुछ समय तक एंजाइटी रहेगी, इसलिए तुम्हें तब तक इस घर में रहना पड़ेगा। औरत झुके ना झुके, माँ को तो झुकना पड़ता ही है। अपने बच्चों के लिए माँ पूरी दुनिया से तो क्या अपने आप से भी लड़ जाए। खाना जी, ध्यान रखो। कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की है। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं बाबूजी। तुझे भी। इतनी मुश्किल से तूने ये पिंजरा तोड़ा था और फिर से नहीं बाबूजी, इस बार ये पंछी पिंजरे में नहीं आया है, बस आंगन में उतरा है। पिंजरा तो वो है जहां से आप अपनी मर्जी से जा ना सको। देखिए, मैं यहाँ आई भी अपनी मर्जी से हूँ और जाऊंगी भी अपनी मर्जी से। वो तो ठीक है, पर सच कहता हूँ, अगर किंजल की हालत ऐसी न होती तो मैं तुझे इस घर में आने नहीं देता। इनफैक्ट अगर भाभी ठीक होती तो वो भी ऐसा नहीं होने देती। जानती हूँ। फिर यही मकान, फिर यही छत, फिर यही दीवार है। इंसान मकान में नहीं, अपने मन में कैद होता है। और एक बार जिसने मन के बंधन खोल के उड़ना सीख लिया ना, वो कहीं भी जाए, जहां भी रहे, आजाद ही रहता है। लोग तो आपके घर लौटने को रिग्रेसिव ही कहेंगे मम्मी। कहेंगे कि अनुपमा की कहानी फिर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। जगह तो वही है, पर ये कहानी नहीं है और ये अनुपमा भी नहीं है। मैं यहां से आंसुओं के साथ गई थी, लेकिन लौटी हूं गर्व के साथ, सर उठा के। और लोगों का क्या है, वो तो कहते ही रहेंगे, उनका काम है कहना। पर मैं तो मां हूं और मुझे सिर्फ अपने बच्चों की परेशानियां दिखाई देती है, लोगों की बातें सुनाई नहीं देती।
किंजल के ठीक होते ही मैं खुद सबसे कहूंगा, वो कहूंगा जो अपने जन्मदिन पे तू कहने वाली थी। मैंने कुछ नहीं बताया मम्मी। बेटा, पिता सिर्फ धूप में बैठ के अखबार नहीं पढ़ते, अपनी बेटी का मन भी पढ़ लेते हैं। मैं तेरी शादी का ऐलान करूंगा। मैं तेरा कन्यादान करूंगा। इस घर से डोली में बिठा के मैं तुझे विदा करूंगा। आज तक ये घर तेरा ससुराल था, अब ये घर तेरा मायका है। कुलडूर सब आप करेंगे तो मैं क्या करूंगा? तू और देविका दोनों अनुज के जूते चुरा। मेरी बेटी माँ का कर्तव्य निभा रही है तो मैं पिता का कर्तव्य निभाऊंगा। तेरा कन्यादान मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य होगा बेटा। अब समझा कान्हा जी ने तुझे यहाँ क्यों भेजा है। इसलिए भेजा है कि मैं तेरी डोली इस घर से विदा कर सकूं। मैं किंजल को देख कर आती हूँ बाबूजी। भगवान मुझे हिम्मत देना कि मैं अपनी बेटी को उसके हिस्से की खुशियां दिला सकूं। आप पर मेरा पूरा भरोसा है, लेकिन पिता डर रहा है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नाम। अब भी तो छोड़ कर गए थे। छोड़ के नहीं, भेजा था, वो भी कुछ दिनों के लिए, समझी? अभी तक घर भी नहीं पहुंचे और वीडियो कॉल कर दिया। तेरे सामने छिप जाती है, तेरे बाद बहुत आती है, तेरी याद बहुत आती है, तेरा नूर, तेरी सादगी, तेरे फूल जैसी ताजगी, तेरे साथ घर पर बैठना है अब ये मेरी आवारगी। मेरी शायरी पर आजकल तेरी दाद आती है बहुत, तेरे सामने छुप जाती है, तेरे बाद बहुत आती है, तेरी याद बहुत आती है। जब हमारी मतलब हमारी शादी, हाँ वो हो जाएगी तब जब मैं अपने मायके आया जाया करूंगी, तब आप क्या करेंगे? तब एक दामाद की हैसियत से तुम्हारे घर आएंगे और तब फिर ये वनराज को प्रॉब्लम हो तो हो, बा को हो तो हो, लेकिन अभी दूर रहना मर्यादा है, तब पास रहना मर्यादा होगी। और सुन लीजिए मोहतरमा, मैं अपनी पत्नी को एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, समझी आप? गुड मॉर्निंग अनुज, हैप्पी महाशिवरात्रि। हैप्पी शिवरात्रि तुम्हें भी वनराज। थैंक्स। मेरी शिवरात्रि तो हैप्पी है, पर अनफॉर्चुनेटली तुम लोग की शिवरात्रि थोड़ी सैड हो गई। महादेव और मां पार्वती के मिलन वाले दिन तुम लोग अलग अलग हो गए। आई फील रियली बैड। बड़ा दुख हो रहा है मुझे। सच में? अनुज, जब इन्हें इतना बुरा लग रहा है तो एक काम कीजिए ना, इन पे जरा तरस खाइए और अपना सारा सामान लेकर यहीं आ जाइए। ब्रिलियंट आइडिया अनु, ब्रिलियंट आइडिया। वैसे भी मैं सब कुछ देख सकता हूँ, बस वनराज की परेशानी नहीं देख सकता। अभी आता हूँ। और
अगर तुम कहो तो रास्ते से तुम्हारे लिए भी कुछ ले आऊं क्या? कुछ लाना है? एक काम करते हैं, तुम्हें ना जो लेना है तुम ले लो, लेकिन मेरे घर आने की हिम्मत मत करना। और तुम मेरी अनुपमा को परेशान करने की हिम्मत बिल्कुल मत करना वनराज। तुम्हारे घर पे तुम्हारा हक होगा जरूर, लेकिन अनु पर हक मेरा है वनराज। अरे बाप रे। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हैप्पी महाशिवरात्रि वंस अगेन। आज पूजा वाले दिन भी ऐसी हरकतें हैं। छे, आप नहीं सुधरेंगे, चाहे भोले बाबा के कितने ही बड़े भक्त क्यों ना, पर वो इतने भी भोले नहीं हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि उनका कौन सा भक्त कैसी हरकतें कर रहा है। आप निश्चिंत रहिए, ये सब जो आप कर रहे हैं ना, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। मेरे भोलेनाथ अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। और आप अपना एटीट्यूड अपने पास रखिए, मेरे पास पहले से ही बहुत है। देखिए, इस वक्त अभी फिलहाल मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहती, ना ही लड़ना चाहती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ किंजल की वजह से आई हूँ, और डॉक्टर ने कहा है कि उसे हर हाल में हर वक्त खुश रहना है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि एक ही छत के नीचे रहकर, आमने सामने रहकर भी हम ना लड़ें, ताकि किंजल को कोई परेशानी ना हो। ठीक है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।